अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह और हमेशा खैरियत से ही रहें। और आज मैं आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार वीडियो लेके आई हूँ। लास्ट टाइम मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का। ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसके अंदर मैंने लास्ट टाइम जो आपको इंट्रोडक्शन बताया था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का सारा, आज मैं आप लोगों को इसके अंदर बताऊँगी कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी टाइप्स होती हैं, हम उसको किस लिहाज से स्टडी करते हैं और क्या क्या आप उसकी एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह उनको सॉल्व आउट करते हो। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं कमिंग लेक्चर में जो इससे अगली मैं वीडियो अपलोड करूंगी इंशाल्लाह उसके अंदर मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की कुछ एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ किस तरह करते हैं ईजी वे के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 3 तरह की होती है। एक होती है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है रिलेटिव और एक होती है क्यूमुलेटिव। ठीक है, अब सिंपल के तीनों पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिंपल का मतलब होता है कि वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो आमतौर पर गिवन होती है हर क्वेश्चन के अंदर, और उस फ्रीक्वेंसी के जरिए आप लोग ये बाकी 2 फ्रीक्वेंसीज बनाते हो, एक रिलेटिव और क्यूमुलेटिव। ये दोनों इसकी बेस पे बनती है। तो अगर सिंपल गिवन है तो समझिए ये दोनों आसानी से बन जाएंगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन वो आपको कहते हैं कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस एग्जांपल्स आर कॉल्ड सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कौन से एग्जांपल्स। सो मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जांपल बेसिकली हमारे पास वो एग्जांपल जो इससे पहले डिस्कस की जाती हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। टेली बार से जो आप फ्रीक्वेंसी बनाते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इजी वर्डिंग में आप ये याद रख सकते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी से आगे बाकी 2 फ्रीक्वेंसीज आप लोगों की ड्रॉ आउट होती हैं। सो आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ एग्जांपल के साथ, एक टेबल के साथ कि हमारे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। सो इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ क्लासेस गिवन है। ठीक है, डाटा आपने बनाया हुआ है ऑलरेडी, मैंने यहाँ पर डाटा बना लिया। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारे पास बन गई। फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, आप लोगों के पास जो डाटा होता है वो सिंपल फॉर्म में गिवन होता है, लाइक 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस फॉर्म में होता है। आप क्या करते हो, उस डाटा की पहले क्लासेस बनाते हो। क्लासेस बनाने के बाद आप क्या करते हो, उस क्लासेस को जब आप बना लेते हो तो आप देखते हो कि आपके डाटा के अंदर 5 से लेकर 10 तक की कितनी बार ये आया हुआ है, और इतनी आप लोग इसके आगे लाइंस लगा देते हो। वो टेली बार की एक लाइन होती है, एक कॉलम होता है। टेली बार जब आपका बन जाता है तो वो आप सीधी सीधी लाइंस लगाते हो, फिर आप उसको कन्वर्ट कर देते हो 1, 2, 3 की फॉर्म में, तो वो सिंपल फ्रीक्वेंसी बन जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर ऑलरेडी सिंपल फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 5, 7, 4, 2, और इसका टोटल जब निकालोगे तो वो आ जाएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डेट इज 20। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट था। मैं अब आपको अगली टाइप बताती हूँ। अगली टाइप हमारे पास आ जाती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होती है, टू मेक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द अबव स्टेटेड सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हमारे पास पिछले डाटा में सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन थी, हमने उससे क्या करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करनी है। अब वो कैसे ड्रॉ होती है, आप क्या करते हो, हर कॉलम की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास क्या निकल आता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकल आती है। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं FR से, यानी कि सबस्क्रिप्ट में आप R यूज़ करोगे, बड़ा कैपिटल R, या इसको आप P से डिनोट कर सकते हो। तो ये दोनों जो डिनोट करने के वे हैं, आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हो। फॉर्मूला इसका क्या होता है, पर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। अगली स्लाइड में आप लोगों को मैं बताती हूँ कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं, ये जो मैंने एक अलहदा कॉलम बनाया हुआ है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो मैंने पीछे यूज़ की थी। आपको मैं दिखा देती हूँ ये वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैंने आपकी ईजीनेस के लिए मैंने यहाँ पर भी कॉलम बना दिया है। सो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन थी 2, 5, 7, 4 एंड 2। ठीक है, इनका टोटल क्या आया था, 20 आया था। क्लासेस मैंने वही वाली ली, हम उसी डाटा पे काम करेंगे। अब FR आपने कैसे निकालना है, आपने हर फ्रीक्वेंसी को टोटल पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, लाइक 2 डिवाइडेड बाई 20 यहाँ मैं लिख चुकी हूँ। 2 को 20 पे डिवाइड करो 0.1 आ जाएगा, 5 को 20 पे डिवाइड करो 0.25 आ जाएगा, 7 को 20 पे करोगे 0.35, 4 को 20 पे करोगे 0.20, 2 को 20 पे करोगे 0.10 आ जाएगा। लेकिन जब आप इस पूरे कॉलम का सम अप निकालोगे, यानी कि 0.10 प्लस 0.25 प्लस 0.35, इन सबको प्लस करो तो आंसर आ जाएगा 1 आएगा। हमेशा याद रखिएगा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ना तो 1 से बड़ा हो सकता है, ना 1 से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने किस तरह निकालनी है, पर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर अगली स्लाइड में आप लोग एक नोट है वो देख सकते हैं कि हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में नोट क्या इंपॉर्टेंट है। सो नोट हमारे पास क्या है कि जो सम होता है ना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। और सेकंड नोट क्या है कि आपके पास जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम 1 के साथ होता है, ये हमेशा क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटीज़ कहलाती हैं। अब प्रोबेबिलिटी पे इंशाल्लाह मैं कमिंग वीडियोस में अपने एक प्रोबेबिलिटी पे वीडियो बनाऊंगी स्पेशली, और आप लोगों से शेयर करूंगी ताकि
आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ये भी बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह मैं कमिंग लेक्चर्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। सो अगली टाइप की तरफ हम मूव आउट करते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लासेस लेस देन द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ अ गिवन क्लास इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बेसिकली आपके पास क्या होता है, जो मेन फ्रीक्वेंसी आपके पास सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होती है ना, उससे ही कम्युलेटिव बनती है। अब वो बनती है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे बनती है, लेकिन पहले हम देख लेते हैं इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक होती है मोर देन। लेस का मतलब आपको लग रहा होगा कि छोटे से बड़े की तरफ, और मोर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। लेकिन इसके अंदर जो केस है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। अगले स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग ये बनाते किस तरह है, ताकि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की दो टाइप्स होती हैं, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास लेस देन में इस तरह लिखा होगा कि लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20 ये क्लासेस गिवन है, और मोर देन में मोर साथ यूज़ किया होगा और वो इस तरह शो हो रहा होगा। अभी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी ये पिछले कॉलम में हमारे पास गिवन थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं वही फ्रीक्वेंसी को हम लेके चल रहे हैं 2, 5, 7, 4 एंड 2। ठीक है, अब आप इसके अंदर जब लेस देन निकालोगे तो पहली टर्म वैसे लिख दोगे, कम्युलेटिव में हमेशा पहली टर्म वैसी आ जाती है। अभी मैं आपको लेस देन का एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, 2 वैसे आ गया, अगली फ्रीक्वेंसी क्या है 5 है, तो आप लोग क्या करेंगे 2 + 5 7 आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 7 है, थर्ड फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या करोगे 7 + 7 14 आ जाएगा। 14 के बाद जो आंसर आया अगली फ्रीक्वेंसी आ जाती है आपके पास 4 आ जाती है, तो आप 14 + 4 करोगे तो 18 आ जाएगा। एंड लास्ट वन 2 आ जाता है तो 18 + 2 20 आ गया। इसका मतलब है हमारा सम अप आ गया 20, तो इसका मतलब है हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही बनी है। ठीक है, अगर आपका इसका सम अप सेम आपके सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के मुताबिक आ जाए तो इसका मतलब है आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही ड्रॉ की है। ये था लेस देन का केस कि आप ऊपर से नीचे की तरफ प्लस करते हो, लेकिन अगर आप मोर देन में हो तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो। ठीक है, तो मोर देन में अगर आप देखो तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर नीचे भी 2 है, तो आप क्या करोगे पहली टर्म तो वैसे लिख दोगे, 2 वैसे एज इट इज़ लिख दोगे सबसे नीचे। उसके बाद क्या करोगे 2 प्लस उससे ऊपर देखो तो 4 है, तो 2 + 4 आपके पास क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 2 + 4 6 आ जाएगा। 6 के बाद हमारे पास 7 लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो 6 + 7 13, 13 के बाद 5 है तो 13 + 5 18, 18 + 2 20। तो इसका सम अप भी आप देख सकते हैं 20 ही है, चाहे आप ऊपर से नीचे आओ या नीचे से ऊपर जाओ, सम अप हमेशा आपका वही आना चाहिए जो सिंपल फ्रीक्वेंसी का गिवन होगा। सो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आया तो मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करें, ताकि आप लोगों को मैं जल्दी से जल्दी अपनी वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। सो ये इसके अंदर डिफरेंस याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।